9,502 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम कर दिया गया। पेंशन में 5% इजाफा। 10% इजाफा पहले ही वजीर आजम कर चुके। माहाना 1 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स माफ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना करने की तजवीज। काबीना और सरकारी अफसरान का पेट्रोल अलाउंस 40% कम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। डेट सर्विसिंग की मद में 3144 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाकी तरक्याती बजट 808 अरब रुपए रखने की तजवीज। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। रेवेन्यू का हदफ 7,000 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 4,598 अरब। 3,144 अरब रुपए कर्ज पर सूद की मद में अदा किए जाएंगे। महंगाई का तखमीना 11.5% लगाया गया। GDP को 67 खरब से बढ़ाकर 78 खरब तक ले जाने का आज़म। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश किया। अमीर तबका हुकूमत के निशाने पर। इजाफी टैक्स लगेंगे। बड़ी गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। 1600 सीसी गाड़ियों की खरीदारी पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2% टैक्स वसूल किया जाएगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी पर 1% टैक्स लगेगा। 2.5 करोड़ रुपए के 2 घर रखने वालों पर नया टैक्स लगेगा। दरामदी मोबाइल फोन्स महंगे, टैक्स देना पड़ेगा। छोटे रिटेलर्स पर 3,000 से 10,000 तक फिक्स टैक्स लागू होगा। मुकामी सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज। बैंक्स पर टैक्स 39 से 42% करने की सिफारिश। टेलीकम्युनिकेशन खदमात पर एक्साइज ड्यूटी 16 से 19.5% करने की तजवीज। बड़े बड़े फार्म हाउसेस पर टैक्स लगाने की तजवीज। क्लब, बिजनेस, फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल एयर टिकट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज। सोने और चांदी की मुकामी फरोख्त पर 3% फिक्स टैक्स खत्म। कागज इंडस्ट्री के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। रमजान के लिए अलग से खसूसी पैकेज दिया जाएगा। मुख्तलिफ अशिया पर मजमूई तौर पर 1515 अरब रुपए खर्च होंगे। टारगेटेड सब्सिडी 699 अरब रखी गई है। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़सात पर फराहम किए जाएंगे। हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। 44 अरब रुपए HEC की तरक्याती स्कीमों के लिए रखे गए हैं। बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा किया गया है। 2022-23 के बजट में ये रकम बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। 10,000 मजीद तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़सात पर दिए जाएंगे। आला तालीम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज। HEC की तरक्याती मंसूबों के लिए 44 अरब मुख्तस। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 अरब से बढ़ाकर 364 अरब कर दी गई। सेहत के शोबे के लिए 24 अरब रुपए रखने की तजवीज। बैतुल माल में गरीबों के इलाज के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख से जायद रोजगार के मौके तक नौजवानों की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नौजवानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे की स्कीम मुतारिफ। खवातीन का कोटा 25%। मुल्क भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स के जरिए नौकरियों से मुतल्लिक रहनुमाई दी जाएगी। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे। 11 से 25 साल के नौजवानों के लिए टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। बिजली के शोबे के लिए 73 अरब रुपए रखने की तजवीज। मोहम्मद जैन की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 100 अरब रखने की तजवीज। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए खर्च होंगे।
शाहराहों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए मुख्तस। रेलवे के 4 मंसूबे के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ज़राई मशीनरी और आला क्वालिटी के बीजों की दरामद पर टैक्स मुकम्मल खत्म। सोलर पैनल्स की दरामद पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। आबपाशी और बीजों में जिद्दत लाने के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस। फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस। फिल्म को सनत का दर्जा दे दिया गया। फिल्म बनाने वालों को 5 साल तक टैक्स छूट दी जा रही है। फिल्में बनाने के लिए आलात की दरामद पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। 10 साल के लिए प्रोड्यूसर्स की आमदन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 अरब रुपए सालाना फिल्म फाइनेंस फंड कायम किया जाएगा। फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मुतारिफ कराई जाएगी। साबिक दौरे हुकूमत में 60 लाख अफराद बेरोजगार हुए। 2 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान के कुल कर्ज का 80% लिया। रुपए की बेकदरी से महंगाई बढ़ी। मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई। हमने मुआशी तरक्की की बुनियाद रख दी। तरक्की का फार्मूला बरामदात बढ़ाना है। हुकूमत के पास वक्त कम, सख्त फैसलों के लिए तैयार हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का असम्बली में खिताब। PTI के MNA मोहम्मद खान जमाली ने पार्टी से बगावत कर दी। बजट इजलास के दौरान असम्बली पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खड़े होकर, जबकि अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। मोहम्मद खान जमाली का ताल्लुक NA 246 जाफराबाद से है। शोर शराबा हुआ, कापियां फाड़ी गई, ना ही स्पीकर डाइस का घेराव। 20 साल में पहली बार बजट इजलास पुरअमन रहा। असम्बली में नारे लगे, ना ही अपोजिशन ने कोई हंगामा किया। कौमी असम्बली के बाद बजट सेनेट में भी पेश। PTI अरकान का शोर शराबा, बजट नामंजूर के नारे। बजट के जरिए कमजोर तबके पर कम दबाव डाला गया। सरकारी मुलाजमीन का एडहॉक अलाउंस जम करने का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। वजीर आजम का कहना है, हमारा मकसद कमजोर शहरियों को मुश्किलात से बचाना है। साबिक हुकूमत की मुआशी बदइंतजामी से मुश्किल वक्त आया। सख्त फैसले लेकर चैलेंजेस से निकलने का रास्ता निकालेंगे। इस तरह ये बजट एक तरफ माशी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जाने का विजन होगा, दूसरी तरफ गरीब को रिलीफ देने का बजट होगा। वो आवाम दोस्त बजट है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुआशी बदहाली, IMF की शराइत के बावजूद अवाम दोस्त बजट दिया। मौजूदा बजट मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगा। नौजवानों की बेहतरी के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। वो वक्त खत्म जब मुलाजमीन सड़कों पर वज़ीर आज़म सो रहा होता था। वज़ीर इत्तलात के ऐलान पर एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए। हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान का रद्द अमल, ये एक गैर तसव्वुराती पुराना पाकिस्तान बजट है। अफराते ज़र और शरह नमो गैर हकीकी मफरूजों पर मबनी है। महंगाई की शरह 25 से 30% के दरमियान है। PTI सरबराह का दावा। असद उमर और हमाद अजहर ने भी बजट को हकाइक के खिलाफ करार दिया। बजट पर सनतकारों का मिले जुले रद्द अमल का इजहार बेशतर ने बेहतर करार दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इदरीस मेमन का कहना है कि हुकूमत को जो तजावीज़ दी उन्हें शामिल किया गया। लाहौर चैम्बर के अहदेदारों ने कहा, बजट से जितने रिलीफ की उम्मीद थी वैसे नहीं हो सका। बजट मतवाजन है। रावलपिंडी की ताजी तंजीमों के अहदेदारों का मौक़िफ़। एक हफ्ते में महंगाई में 2.67% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 24% के करीब पहुंच गई। आलू 3, टमाटर 4 रुपए फी किलो महंगे हो गए। घी 28, कुकिंग ऑयल की कीमत में 37 रुपए किलो इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 33 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ी। 5 अशिया सस्ती, 13 की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इमरान हुकूमत ने मईशत को वेंटिलेटर पर डाल दिया। बीमार इकॉनमी का थोड़ा बहुत इलाज किया है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। बाजार जल्द बंद करने के लिए ताजी तंजीमों से मुलाकात करेंगे। डॉलर महंगा होने से अद्वियात के रेट बढ़ चुके हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत सफरी आखिरत पर रवाना, रब की बारगाह में पेश। नमाज जनाजा बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। सियासी समाजी रहनुमाओं और मद्दाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार के अहाते में वालिद और वालिदा के पहलू में सपुर्द खाक। परवेज मुशर्रफ की तबीयत तशवीशनाक, दुबई के अस्पताल में जेर इलाज। अहले खाना की आवाम से दुआओं की अपील। साबिक सदर काफी अरसे से अलील हैं। गुजरांवाला बैंक कैश वैन का ड्राइवर 16.5 करोड़ लेकर फरार। गार्ड्स बैंक स्क्वायर में निजी बैंक से रकम लेने गए तो वापसी पर ड्राइवर कैश वैन लेकर भाग गया। भारतीय रहनुमाओं की तौहीन रसालत, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता कर लिया। वज़ीर ख़ारजा का जनरल असम्बली के सदर से राब्ता। तौहीन में इस गुफ्तगू इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करे, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट सरापा एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मार्च। हुकूमती और अपोजिशन अरकान सेनेट की शिरकत। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा।